दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे माफिया क्वीन के बारे में बताने वाली हूँ जिसने पीएम को शादी के लिए प्रपोज किया था। ये और कोई नहीं बल्कि गंगूबाई काठियावाड़ी की सच्चाई है। दोस्तों आज मैं आपको गंगूबाई काठियावाड़ी के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाली हूँ जिसे शायद मूवी में भी नहीं दिखाया गया है। ये कहानी है एक ऐसे सेक्स वर्कर की जिसकी फोटो आज भी कमातीपुरा के हर एक सेक्स वर्कर के कमरे में मिलेगी। एक ऐसी माफिया क्वीन जो बिना डरे एक अंडरवर्ल्ड डॉन के अड्डे पर पहुंच गई थी और तो और इंडिया के पीएम को भी शादी के लिए प्रपोज कर दिया था। ये कहानी है एक 16 साल की भोली भाली लड़की की जिसे सिर्फ 500 रुपए में उसके आशिक ने कमातीपुरा में बेच दिया था। मूवी में गंगूबाई का नाम गंगूबाई काठियावाड़ी बताया गया है, लेकिन असल में गंगूबाई काठियावाड़ी का नाम गंगा हरजीवन दास था। वो गुजरात के काठियावाड़ में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। गंगा एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी और इनकी फैमिली के लोग वकालत से जुड़े हुए थे, लेकिन उसके मन में बॉलीवुड बसा हुआ था और उसे मुंबई जाकर फिल्मों में एक्टिंग करनी थी। 16 साल की उम्र में गंगा को अपने ही फैमिली अकाउंटेंट रमनिक लाल से प्यार हो गया। गंगा ने इसके बारे में अपनी फैमिली को बताया भी, लेकिन एक टिपिकल इंडियन फैमिली की तरह उन्होंने इस रिश्ते को मना कर दिया। तो गंगा अपने घर से कुछ गहने लेके रमनिक लाल के साथ मुंबई भाग गई। उनकी आंखों में बॉलीवुड में काम करने के लिए बहुत सपने थे, लेकिन मुंबई आकर उसे रमनिक लाल की असली सच्चाई पता चली। उसने जॉब ढूंढने के बहाने गंगा को अपनी मौसी के घर जाने के लिए कहा और उसे सिर्फ 500 रुपए में कमातीपुरा, जो कि मुंबई का फेमस रेड लाइट एरिया है, उसमें बेच दिया। जब गंगा को इस सच्चाई का पता चला तो शुरुआत में वो बहुत चिल्लाई, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे ये पता चल गया था कि अब ना तो उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट करेगी और ना ही ये सोसाइटी। इसीलिए फिर उसने कमातीपुरा के उस कोठे को ही अपना घर बना लिया और एक सेक्स वर्कर बन गई। उस समय शौकत खान नाम का एक गुंडा था जो कमातीपुरा में आकर गंगू को मोलेस्ट करता था और उसको बहुत मारता पीटता था, और इतना सब होने के बाद भी बिना पैसे दिए वहां से चला जाता था। एक बार तो उसने गंगू को इतना दर्द दिया था कि गंगू को हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा था, लेकिन गंगू बहुत हिम्मत वाली थी। उसने उस आदमी के बारे में पता लगाया और तब करीम लाला का नाम सामने आया। करीम लाला उस समय के फेमस अंडरवर्ल्ड डॉन थे। गंगू सीधा शौकत खान की शिकायत करने उसके अड्डे पर पहुंच गई। करीम लाला को भी ये सब कुछ सुनकर गंगूबाई के लिए बहुत बुरा लगा। करीम लाला ने गंगूबाई को कहा कि अगली बार अगर शौकत खान कमातीपुरा आए तो मुझे खबर पहुंचा देना, फिर उसके बाद उसका क्या करना है ये मैं देख लूंगा। ऐसा पहली बार हुआ था जब इतने बड़े गुंडे के सामने किसी औरत ने बेखौफ आवाज उठाई थी, और इसके बाद गंगूबाई ने अपने पर्स से एक धागा निकालकर करीम लाला के हाथ में बांध दिया और उसे अपना भाई बना लिया। अगली बार जब शौकत खान आया तो करीम लाला ने उसको इतना मारा कि वो अधमरा हो गया, और साथ ही पूरे कमातीपुरा के सामने ये ऐलान कराया कि गंगू मेरी मुंह बोली बहन है और आज के बाद अगर किसी ने उसे जबरदस्ती की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। इसके बाद गंगू गंगूबाई बन गई और पूरे इलाके में राज करने लगी, और इस घटना के बाद गंगूबाई को लेडी डॉन भी कहने लगे। गंगूबाई ने कमातीपुरा में होने वाले इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया और उन इलेक्शंस को जीता भी। अब गंगूबाई एक सेक्स वर्कर के साथ लेडी डॉन और माफिया क्वीन के रूप में भी फेमस हो गई थी। गंगूबाई एक बिजनेस वुमन भी थी। वो उस टाइम एक बेंटली कार से ट्रैवल करती थी। उन्होंने अपने सेक्स वर्कर के काम को प्रोफेशनली मेंटेन करके रखा था, और गंगूबाई उस समय वन ऑफ द रिचेस्ट सेक्स वर्कर थी। भले ही गंगूबाई एक सेक्स वर्कर थी, लेकिन उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे काम किए थे। गंगूबाई ने उन सभी लड़कियों को कोठे से निकालने का प्रयास किया जिन्हें गंगू की तरह ही जबरदस्ती या फिर धोखे से कमातीपुरा में लाया जाता था। उन्होंने सेक्स वर्कर्स के बच्चों के लिए एजुकेशन का भी पॉइंट उठाया। उसी के साथ साथ वो अपने कोठे में काम करने वाली ज्यादा एज वाली सेक्स वर्कर्स को पेंशन भी दिया करती थी। मुंबई में सेक्स वर्कर्स के खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट में उन्होंने सेक्स वर्कर्स को लीड किया था, और मुंबई के आजाद मैदान में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, मुंबई में अगर रेड लाइट एरिया में काम करने वाली सेक्स वर्कर्स ना हो तो मुंबई की सभी औरतों का घर से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी आदमी इतना हरामखोर हो जाएगा कि रोड पे चलने वाली हर एक औरत को छेड़ेगा। उस समय के भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने भी गंगूबाई से मुलाकात की थी, और तो और गंगूबाई ने जवाहरलाल नेहरू को शादी के लिए प्रपोज भी किया था। हालांकि इस मुलाकात का कोई ऑफिशियल मेंशन नहीं किया गया है, बट अकॉर्डिंग टू सोर्सेस ये सच है। गंगूबाई ने कभी भी किसी ऐसे सेक्स वर्कर को अपने कोठे में नहीं रखा जो वहां काम नहीं करना चाहती थी, और उन्होंने महिलाओं के सेफ्टी के लिए हमेशा आवाज उठाई। अगर आपको ये स्टोरी डिटेल में जाननी है तो 25 फरवरी को गंगूबाई काठियावाड़ी ये मूवी जरूर देखना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना।